A Thing of Beauty by John Keats. Central idea. The poem A Thing of Beauty is composed by the great British romantic poet John Keats. यानी दोस्तों ये जो पोम है A Thing of Beauty ये रचित है बाय ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स द्वारा. This poem emphasizes around finding happiness from the things around us. यानी ये जो पोम है दोस्तों ये हमें हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे हैप्पीनेस यानी खुशी खोजने पर जोर देती है. यानी कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों से हैप्पीनेस यानी खुशी प्राप्त कर सकते हैं इस पर जोर डालती है. अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड जॉय फॉर एवर. यानी जो पोएट है हमारे जॉन कीट्स जी इनके अकॉर्डिंग जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमें जॉय यानी खुशी प्रदान करती है. प्रोवाइड यानी देती है, प्रदान करती है. फॉर एवर यानी हमेशा के लिए. बिकॉज क्योंकि ब्यूटी नेवर डाइज. क्योंकि जो ब्यूटी है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती है. विच इज़ अटर्नल जो कि क्या है, अटर्नल है यानी अमर है या अनंत है. द पोएट ऑल्सो कन्वेज द आइडिया दैट ब्यूटी नेवर फेड अवे एंड इट हैज़ द पावर ऑफ रिमूविंग सैडनेस, नेगेटिविटी एंड डार्कनेस फ्रॉम द सराउंडिंग्स. यानी जो पोएट हैं जॉन कीट्स जी इस बात पर भी जोर डालते हैं, इस चीज़ को भी बताते हैं दैट कि ब्यूटी नेवर फेड अवे यानी ब्यूटी जो है कभी भी मिटती नहीं है. एंड इट हैज़ द पावर और इसमें क्या होती है, पावर होती है ऑफ रिमूविंग यानी हटाने की, सैडनेस यानी हमारे जो उदासी है, और नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता जो है हमें, और डार्कनेस और जो अंधकार है इसे दूर करने की इसमें क्या होती है, शक्ति होती है. यानी इसमें हमारे जो आसपास से उदासी है, नकारात्मकता है और जो अंधकार है इसको दूर करने की शक्ति होती है. नेक्स्ट ही गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ ब्यूटी. और आगे वो कुछ एग्जांपल्स देते हैं दोस्तों ब्यूटी की यानी सुंदरता का. यानी आगे वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम सुंदरता हमें मिलती है. जैसे कि सन हो गया, विच इंक्लूड सन जो जिसमें क्या है, सन है, मून है, फ्लावर्स हैं, स्ट्रीम, फॉरेस्ट है और रोज़ हैं. ऑन एनीथिंग विच कैन ब्रिंग जॉय इन अ लाइफ. यानी वो ये कह रहे हैं, वो कुछ एग्जांपल बताते हुए ये कह रहे हैं कि जो सन है इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदरता इनसे प्राप्त होती है हमें. और चाँद है, फ्लावर हैं और झरने हैं, जंगल हैं और गुलाब है. तो इन ऑन एनीथिंग विच कैन ब्रिंग जॉय इन अ लाइफ मतलब जिससे हमें क्या है, हमारी लाइफ में जॉय मिलता हो, हमें खुशी मिलती है. ये सभी क्या है, ब्यूटी है. एंड एट द एंड ऑफ द पोएम और लास्ट में इस पोएम के जो हमारे कवि हैं जॉन कीट्स जी वो ये कह रहे हैं, द पोएट एम्फसाइजेस दैट, इस बात पर जोर डालते हैं दैट नथिंग कैन बी ब्यूटीफुल देन द नेचर. यानी जो नेचर है, जो प्रकृति है, इससे कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल नहीं हो सकती. यानी नेचर से ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं हो सकता. एंड इट इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन. और ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है यानी अंतहीन जो फव्वारा है यानी कभी ना ख़त्म होने वाले फव्वारे की तरह है. दैट वॉज एन इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम हेवन इनटू अ हार्ट. जो कि एक पेय पदार्थ की तरह है यानी एक अमृतत्व की तरह है. फ्रॉम हेवन यानी स्वर्ग से, इनटू आवर हार्ट यानी हमारे दिल में. यानी दोस्तों पोएट हैं वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ब्यूटी है दोस्तों ये हमें हेवन से मिली है. हेवन यानी स्वर्ग से मिली है यानी गॉड से मिली है. यानी ये गॉड गिफ्टेड है और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए.